सच्चिदानंद भगवान की जय हो। और महाराज वो इंद्र लज्जित हुआ, अब कैसे जाए, भगवान पर इतना कोप कर दिया, ग्वाल वालों को इतना परेशान कर दिया, तो भगवान से नेत्र कैसे मिलाए। तो कभी भी किसी से अगर बिगड़ जाए तो ये नियम है, और अगर संधि करनी है किसी से मिलकर के और विरोधाभास हो गया तो क्या करो, बोले जिससे विरोधाभास हो गया है और आप संधि अगर करना चाहते हैं, मित्रता फिर से करना चाहते हैं, तो बोले उसका एक मित्र साथ में ले लो, पहले उसके मित्र के पास जाओ जो उसका मिलने वाला हो, और उसको साथ में लो और उसको साथ में ले जाकर के उसके घर में प्रवेश करो। तो जो व्यक्ति क्रोधी होगा, मान को चलो रुष्ट होगा आपसे, वो कितना भी रुष्ट होगा, अगर मित्र को अपने को देखेगा तो बोले प्रसन्न हो जाएगा, उसको आगे कर दो उसके मित्र को, फिर बोले पीछे से आप पहुंच जाओ, तो जितना भी उसका क्रोध होगा वो शांत हो जाएगा। और इंद्र ने यही किया। इंद्र ने क्या किया, बोले इंद्र भगवान से निगाह कैसे मिलाते, तो पहले उन्होंने जो है स्वर्ग लोक से गौ माता को बुलाया, सुरभि मैया, कामधेनु गाय को बुलाया और गौ माता को आगे कर दिया। उस सुंदर गाय का दर्शन करते ही हमारे कृष्ण भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, उनका जितना क्रोध था सब शांत हो गया, और गौ को आगे देखा, उससे लाड़ लड़ाने लगे, और पीछे से हमारे इंद्र भगवान खड़े हो गए और प्रणाम करते हैं भगवान से, भगवान धन्यवाद प्रणाम। तो आज इंद्र को देख करके भगवान रुष्ट नहीं हुए, बोले आओ इंद्र, भगवान की स्तुति करी इंद्र ने। और देखिए यहाँ पर विचार करिएगा, ब्रह्मा जी ने भी अपराध किया, ब्रह्मा जी ने भी स्तुति गाई, और इंद्र ने भी अपराध किया, इंद्र ने भी स्तुति गाई। इंद्र ने स्तुतियां गाई कम श्लोकों में, ब्रह्मा जी ने अधिक श्लोकों में गाई, लेकिन प्रसन्न भगवान इंद्र पर हो गए। क्यों, क्या कारण था इसका, संतों ने बड़ा अच्छा कारण बतलाया। पहले तो तर्क हुआ कि भाई ब्रह्मा जी ने तो जो अपराध किया वो तो मान के चलो, उनका तो अपराध क्षम्य था। क्यों, क्योंकि उन्होंने तो ग्वाल वालों को जैसा लिया वैसा छोड़ दिया। लेकिन बोले इंद्र ने तो महाराज पूरी व्यवस्था कर दी निपटाने की, पूरी तरह से ग्वाल वालों को मारने की व्यवस्था कर दी। वर्ण का इतना कोप, अगर मान चलो गोवर्धन ना उठाते तो बोले सब बह जाते, सब मृत्यु को प्राप्त हो जाते ग्वाल वाले। हत्या का पूरा आयोजन कर रखा था इंद्र ने, लेकिन फिर भी भगवान इंद्र पर प्रसन्न हो गए। और इंद्र पर जब प्रसन्न हुए और ब्रह्मा पर क्यों नहीं हुए, तो तर्क दिया संतों ने, बोले ऐसा है, बोले बड़ा अधिकारी कोई हो और अगर वो बड़ा अपराध करे या छोटे से छोटा भी अपराध करे तो बोले वो अक्षम्य है, उसको क्षमा नहीं करना चाहिए। क्योंकि बड़ा व्यक्ति अगर अपराध करता है तो बोले वो बड़ा अपराध होगा। जैसे बोले कोई बड़ा नेता है, और बड़ा नेता अगर यदि है तब वो क्या होगा, बड़ा अगर नेता अगर घोटाला करेगा तो बोले सबका अहित होगा, और छोटा अगर प्रधान सभासद करेगा तो वो छोटे गांव तक ही सीमित होगा। इसलिए बड़ा व्यक्ति अगर अपराध करे तो बोले बड़ा व्यक्ति अगर अपराध करता है तब तो बोले उसको दंड भी बड़ा मिलना चाहिए, क्योंकि वो इतने बड़े पद पर होने के बाद भी इतना बड़ा अपराध कर रहा। और यही भाव आज उन संतों के मध्य में आता है। इसलिए और इंद्र को भगवान ने क्षमा कर दिया, इंद्र को समझाया। क्यों, इंद्र को इसलिए समझाया कि हे इंद्र, तुमने गलती करी लेकिन तुमने एक अच्छा काम किया। क्यों, क्योंकि बोले ब्रह्मा ने सच्चिदानंद भगवान की जय। अपराध भी कई प्रकार के होते हैं।
कल हमने बतलाया कि कभी भी किसी की भी कहीं भी कोई कथा चल रही हो तो चुपचाप शांति से आकर के बैठ जाओ, क्योंकि भगवान वाल्मीकि रामायण में भगवान जब विद्या अध्ययन करने गए तो गुरुकुल जब वो बैठे तो गुरु जब पढ़ा रहे थे तो चुपचाप आए, चुपचाप वहीं पर बैठ गए कि जिससे जो संबंध चल रहा है गुरु और शिष्य के बीच का वो भंग ना हो। क्योंकि बीच में कोई आया और उसने अपनी विशेषता दिखाई तो फिर भ्रम हो जाता। हाँ, भजन के बीच में हो तो कोई बात नहीं, चलो चल जाता। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। महाराज बोले ब्रह्मा ने क्या किया? बोले ब्रह्मा ने उन ग्वाल वालों को दूर कर दिया भगवान से। क्यों? बोले 125 वर्ष की लगभग जो कथा लीला उसमें भी जो है 1 वर्ष भगवान से वो ग्वाल वाले दूर हो गए, और 125 में से बोले 10 वर्ष तक की कथा वृंदावन की थी। 10 वर्ष में से 1 वर्ष जो है दूर कर दिया। किसने? ब्रह्मा जी ने उन ग्वाल वालों को। इसलिए भगवान ने उनके तरफ देखा ही नहीं। तुमने स्तुति करी नहीं करी, कैसा किया कैसा नहीं किया, भगवान ने कुछ बोले ही नहीं। जैसे कोई क्षमा मांगे और कोई न बोले, उत्तर न दे तो समझ के चलो वो रुष्ट ही है, इस भाव से। लेकिन यहाँ इंद्र ने क्या किया? बोले इंद्र के कारण जो ग्वाल वाले कम से कम रहते तो साथ में थे, लेकिन 7 दिन 7 रात बोले एक ही जगह एक ही स्थान पर भगवान के चारों तरफ सबको घेर करके बैठे रहे। और वो ग्वाल वाले बोले अगर घर पे रहते तो बोले शाम तक रहते, अपने घर चले जाते, सो जाते, सोए के बाद दोपहर में सब मिलते। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। बोले यहाँ पर तो महाराज ग्वाल वाले बोले उसी गोवर्धन की तलहटी में बैठे रात दिन भगवान का दर्शन करते और भगवान उनका दर्शन करते। इस लीला से भगवान श्री कृष्ण भगवान हमारे बड़े प्रसन्न हुए। इसके कारण इंद्र को आशीर्वाद भी दिया, जाओ तुम आनंद से समय को व्यतीत करो। इस प्रकार से महाराज यह लीला पूर्ण हुई और